प्रेज़ लॉर्ड एवरीवन। जब मनुष्य जीवन में हम समुद्र के बारे में सोचते हैं, समुद्र बहुत कार्य को सिग्निफाई करता है। समुद्र ऐसा है कि मनुष्य का दृष्टि से हम उसको पार करते हुए देखना असंभव है। कई बार हमारा कठिनाई को, हमारा प्रॉब्लम्स को, हमारा दुखी अवस्था को हम समुद्र के साथ तुलना करते हैं। समुद्र से गहरा है, समुद्र से बड़ा है, समुद्र की लहरों के समान है। कई बार हमेशा ये लहर जैसे उड़ते हैं वैसे हमारा प्रॉब्लम उठते हैं। ये लहरों के साथ हमारा प्रॉब्लम्स को, हमारे विषय को हम कई बार तुलना करते हैं। कारण क्या है? समुद्र की लहरों कभी बंद नहीं होता है और समुद्र एक इंसान के द्वारा, एक इंसान की केवल शक्ति से उसको हरा नहीं पाता है, पार नहीं कर पाता है। लेकिन जब हम वचन में समुद्र के बारे में हम देखें, कई बार वचन में समुद्र और समुद्र के किनारे और समुद्र की गहराई के बारे में, लहरों के बारे में वचन में लिखा है। हम लाल समुद्र की कहानी हम सबको मालूम है। लाल समुद्र इस्राएल लोगों के लिए बहुत बड़ा चुनौती देने वाला एक समय था। पार करना मुश्किल था, बड़े चैलेंज करने वाला, रोकने वाला, यात्रा को रोकने वाला, यात्रा की लक्ष्य स्थान को रोकने वाला, लक्ष्य स्थान में पहुंचने में ना दिशा बदलने वाला या फिर निराशा देने वाला एक कार्य था लाल समुद्र। और हम वचन में कई बार समुद्र के बारे में लिखा, लेकिन वहाँ पे समुद्र किनारे में प्रभु की महान कार्य हुआ है। परमेश्वर ने वो समुद्र को दो भाग करके इस्राएल लोगों को सीधा मार्ग को निकाल के दिया। उसके बाद हम देख सकते हैं अनेक बार समुद्र के रिलेटेड कार्य को दिखा, जहाँ जहाँ समुद्र में दिखा है। समुद्र एक चैलेंज, एक चुनौती दिखाते हुए समुद्र के अंदर, समुद्र के बाहर, किनारे में भी परमेश्वर बड़े कार्य किया है। नया नियम में जब हम आते हैं, पतरस, यूहन्ना और बाकी चेले लोग जब जाल को धोख के हुए समुद्र के किनारे में रहते थे, तब परम यीशु मसीह ने वहाँ पे आए। यीशु मसीह ने लोगों को बुलाया। समुद्र के किनारे में वो घटना हुआ है और समुद्र की एक बार चेले लोग चलते हुए यात्रा कर रहे थे। झील के दूसरे पार में जाने के समय बड़े आंधी तूफान आए। उस समय में भी यीशु मसीह वो आंधी तूफान के ऊपर, वो लहरों के ऊपर से चलते हुए नाव की ओर आए। बड़े अद्भुत चिन्ह और चमत्कार समुद्र के बीच में किया हुआ है। और दूसरी घटना हम देख सकते हैं, यीशु मसीह नाव पर सो रहे थे, लहर उठ रहे थे, आंधी तूफान आई। यीशु ने, चेले लोग रोया और रोने की अवस्था देखकर यीशु ने लहरों को शांत किया। समुद्र के बीच में परमेश्वर बड़े कार्य कर रहा है। और हम आखिरी में हम देख सकते हैं, यीशु मसीह जी उठने के बाद पतरस और कुछ चेले लोग मिलकर मछली पकड़ने के लिए वापस चला गया। फिर से यीशु ने समुद्र के किनारे में उन लोगों से मिलकर फिर से उन लोगों को भोजन देके फेलोशिप में वापस लेके आया। समुद्र एक तरह से देखे तो बहुत चैलेंज देने वाला, बहुत ही परेशानी देने वाला, जीवन का यात्रा को रोकने वाला एक कार्य होता। उसको दृष्टांत करते थे। समुद्र को मनुष्य पार नहीं कर पाते हैं, तो समुद्र कितना बड़ा भी है तो उसके अंदर, उसके किनारे में, उसकी गहराई में प्रभु के काम होता है। ये वचन हमें सिखाता है। आपका प्रॉब्लम कितना बड़ा भी हो, आज सुबह आप जो प्रॉब्लम से गुजरते हैं, आप जो विषय से गुजरते हैं, वो विषय कितना गहरा हो, कितना ऊंचा हो, कितना सरल हो, परमेश्वर ये सारे विषय को हैंडल कर सकता है। अब विश्वास करिए, परमेश्वर अगर लहरों को शांत किया तो आपके दिल में उड़ने वाला हर एक विषय को भी परमेश्वर शांत कर सकता है। तो आपका विश्वास बढ़ने पाए। यीशु मेरे जीवन में समुद्र के किनारे में जो किया वाला कार्य से, समुद्र के गहराई में किया वाला, लहरों की उड़ती हुई बीच में किया वाला कार्यों के द्वारा परमेश्वर मेरे जीवन में भी कार्य करेगा। प्रतिदिन आप विश्वास में बढ़ते जाइए। परमेश्वर आपको आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू।